कल्पना कीजिए, 28 फरवरी 2026 की उस काली रात को तेहरान के आसमान में अचानक सैकड़ों आग के गोले चमक उठे। विस्फोटों की गड़गड़ाहट ने पूरी राजधानी को हिला दिया। ईरान का सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई, जिसे दुनिया अजेय मानती थी, उसी पल अपने सलाहकारों के साथ एक गुप्त बैठक में था। क्या कोई चेतावनी थी? कोई बचाव? नहीं, बस एक झटका और इतिहास बदल गया। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि असली युद्ध की शुरुआत थी। ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका का वो खतरनाक संघर्ष जिसने पूरी दुनिया को सांस रोककर देखने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 2025 से। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर रहा था। ईआईए ने चेतावनी दी, ईरान गुप्त रूप से यूरेनियम समृद्ध कर रहा है, जो हथियार बनाने की ओर इशारा करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार कहा, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर सत्ता में आए। उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई। गुप्त खुफिया रिपोर्ट्स आ रही थी, ईरान परमाणु हथियार के करीब है, लेकिन ईरान इनकार करता रहा। पर्दे के पीछे इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां सक्रिय थीं। मोसाद के जासूस, चिया के सैटेलाइट, सब कुछ नजर रख रहे थे। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC अपनी मिसाइलों और ड्रोन को तैयार कर रहे थे। तनाव बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई बम का घड़ी टिक टिक कर रहा हो। फिर जून 2025 में 12 दिन का वो छोटा युद्ध हुआ। इजराइल ने ईरान के परमाणु प्लांट्स पर हमला किया। अमेरिका ने भी 3 बड़े साइट्स, फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला बोल दिया। ईरान ने जवाब में मिसाइलें दागी, लेकिन ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 2026 की शुरुआत में ट्रंप ने फिर चेतावनी दी, ईरान को रोकना होगा, वरना। इजराइल ने गुप्त रूप से हमले की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिकी बेड़े फारस की खाड़ी में तैनात हो गए। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड तैयार। फिर आया वो पल जब सब कुछ बदल गया। 27 फरवरी की शाम ट्रंप ने एयर फोर्स 1 से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को हरी झंडी दे दी। 28 फरवरी सुबह 9:45 बजे ईरानी समय आकाश गूंज उठा। इजराइल और अमेरिका के 900 हमले सिर्फ 12 घंटों में। मिसाइलें, ड्रोन, फाइटर जेट्स, सब कुछ ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियों, एयर डिफेंस सिस्टम, नौसेना बेस और परमाणु साइट्स पर टूट पड़ा। सबसे बड़ा झटका, खामेनेई की बैठक पर हमला। सर्वोच्च नेता मारे गए। अब तनाव चरम पर। ईरान की राजधानी में सायरन बज रहे थे। लोग भाग भाग कर बंकरों में छिप रहे थे। इजराइल में भी अलर्ट, मिसाइलें आ रही हैं। ईरान ने जवाब दिया। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की ओर उड़े। अमेरिकी बेस पर हमले, खाड़ी के देशों में तेल सुविधाओं पर हमले। यमन के हूती विद्रोही भी कूद पड़े। इजराइल पर मिसाइलें दागी। आकाश में इंटरसेप्टर मिसाइलें टकरा रही थीं। धमाकों की रोशनी रात को दिन बना रही थी। इजराइल की आयरन डोम चीख रही थी। अमेरिकी सैनिकों के दिल धड़क रहे थे। क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा? दुनिया का तेल सप्लाई रुक जाएगा? क्या ये युद्ध पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक देगा? क्लाइमैक्स वो पल था जब मिनाब शहर के पास एक स्कूल पर गलती से हमला हुआ। 170 मासूम बच्चे और शिक्षक मारे गए। धूल धुंध में चीखें गूंज रही थीं। ईरान चिल्ला रहा था, ये जंग है। इजराइल और अमेरिका कह रहे थे, हमने सिर्फ खतरे को रोका, लेकिन अब मौत की गिनती बढ़ रही थी। ईरान के 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। 32 लाख लोग बेघर। इजराइल और लेबनान में भी सैकड़ों हताहत। अमेरिका के 13 सैनिक शहीद। तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। दुनिया की अर्थव्यवस्था थर्रा रही थी। फिर क्या हुआ? हमले जारी रहे। ईरान के नए नेता खामेनेई के बेटे ने शपथ ली। ईरान ने जवाबी हमले तेज कर दिए, लेकिन अमेरिका, इजराइल की ताकत ने ईरान की मिसाइल फैक्ट्री और नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया। मार्च 2026 तक युद्ध 1 महीने से ऊपर चल रहा था। ट्रंप ने बातचीत की पेशकश की, 15 सूत्री शांति योजना। ईरान ने इनकार कर दिया।
हूती, हिजबुल्लाह सब सक्रिय। लेकिन ईरान का परमाणु सपना टूट चुका था। लाखों लोग प्रभावित, स्कूल, अस्पताल, प्राचीन इमारतें सब ध्वस्त। ये युद्ध सिर्फ दो देशों का नहीं था, ये था भविष्य का। क्या ईरान कभी फिर खड़ा होगा? क्या मध्य पूर्व में शांति कभी लौटेगी? या ये सिर्फ एक नई शुरुआत है जहां एक हमला हजारों को जला देता है? दोस्तों, आज जब हम ये कहानी सुन रहे हैं तो याद रखें, युद्ध कभी विजेता नहीं लाता, वो सिर्फ घाव छोड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।